आज हम सब पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ रहे हैं? और ये जो 3D फिगर है, क्या है? 3D। 2D है या 3D? तमाम सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा था कि 3D पढ़ने के लिए 2D का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझे? आप सोचिए कि घन किसे कहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सरफेसेस कितने हैं। अगर सरफेस की बात करें फलक, तो फलक 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, अरे है ना जी। और हम देख रहे होंगे कि प्रत्येक एवरी सरफेस जो है एक वर्ग शेप का है, वर्गाकार है ना। ऐसे ऐसे हम कई वर्ग को अगर हम रखते हैं तो इससे एक हाइट बनता है, हाइट प्रोड्यूस होता है। और ये 2D फिगर किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3D में। इसी को हम क्या कहते हैं? घन। अच्छा, घन के सारे सतह, सारे किनारे की लंबाई आपस में बराबर की अलग अलग? अरे बराबर होता है भाई। और ये अपने आप में एक 3D फिगर है, 3D है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ये भी एक तरह से देखा जाए तो घन शेप में है, थोड़ा मोड़ा इसका शेप जो दिख रहा है क्यूबॉइड, घनाभ टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप लोग इसे घन ही समझेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको समझना पड़ेगा कि घन क्या होता है। तो भाई घन एक 3D फिगर है ना। और इसके सारे के सारे एज, सारे के सारे जो किनारे होते हैं आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे इसके वॉल्यूम, है ना, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, हर चीज़ के बारे में हम लोग काम करेंगे। और बारी बारी से हम क्वेश्चन भी आपको कराते हैं। एक बात बताना प्यारे बच्चों, यहाँ कितने सरफेस दिख रहे हैं? अरे 6 कह गए? 8 हुआ, 8 गो है। तो भाई इसमें से 2 को आप हटा दो ना, 2 हटा दो, कितने बचे? और इन 6 सरफेस को अगर मिला के हम एक 3D फिगर जनरेट करें तो क्या बनेगा? घन की घनाभ? घन बनेगा ना। आइए सारे के सारे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 जितने सरफेस है वर्ग है कि आयत है? वर्ग है। ठीक इन्हीं सरफेस से ये घन बना हुआ है, समझे? अगर इसका प्रत्येक साइड ए है, सारे के सारे एज ए है ना जी, तो इसे हम घन कह सकते हैं। चलिए एक चीज़ बताओ, ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें वर्टिसेस, एज और सरफेसेस को दिखाया गया है। आप बताइए इसमें कितने कॉर्नर्स, कितने वर्टिसेस हैं, कितने कोने हैं, कितने शीर्ष हैं? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे आया ना जी। तो यहाँ पे दे रखा है वर्टिसेस कितने हैं बच्चों? 8। जस्ट वेट। अब बात करते हैं फेसेस की। इसे हम फलक कहते हैं, वर्टिसेस को हम शीर्ष कहते हैं, है ना जी। अब यहाँ देखेंगे फलक की यदि बात की जाए तो फलक कितने सतहों से बने होते हैं? सॉरी, कहने का मतलब घन कितने फलकों से बने होते हैं? 6। आइए 6 के 6 सतह कैसे होते हैं? आयताकार की वर्गाकार? तो यहाँ से हमको यहाँ से देखना है इसको। अगर हम एज की बात करें, एज को हम किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किनारा। तो बताओ किनारा कितने हैं? अब सिंपल सी बात है, यहाँ गिनिए ना किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एज की बात करी जाए तो एज कितने हैं? 12। वो छोटा सा था, अगर इसमें नहीं, उसमें क्लियर नहीं होता, इसमें देखो। बताइए किनारे की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये क्या है? ये किनारा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि शीर्षों की संख्या कितनी? 8। फलकों की संख्या? भाई फलक को कभी कभी ये सतह भी बोलता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम फेस कहते हैं। और किनारे कितने हैं? 12। यहाँ से कई ऐसे सवाल कभी कभी SSC पूछ देता है कि यदि
कह दिया कि एफ सतह है, आपको कह दिया ई किनारा है, और वी कह दिया शीर्ष है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है, कई तरह का क्वेश्चन खुद बना सकता है एसएससी, एफ प्लस ई माइनस वी बाई 2। अरे क्वेश्चन बना देगा, तो हमको तो सोचना चाहिए ना जी। फलक फेसेस कितने होते हैं? 6। ई एज किनारा कितने होते हैं? 12। शीर्ष कितने होते हैं? 8 बट्टे कितने? 2 भैया। 12 6 18, 18 में से 8 गया, 10 का आधा कितना? तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 5। कभी कभी सवाल पूछा हुआ है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है घन में भी पूछ सकता है, घनाभ में भी पूछ सकता है, और भी 3D में पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करें। अब एक चीज़ मैंने बताया था कि घन कैसे बनता है, एक से अधिक। ये देखो, एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नहीं है, बल्कि ये 3D में इसको सेट किया गया है। ये है वर्ग। अगर एक से अधिक वर्ग को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रखता जाए आदमी, तो इससे क्या बनता है भाई? अरे घन बनता है ना। कौन बोला घनाभ? अरे घन की घनाभ? घन। समझ रहे हैं ना। अब बारी बारी से इसके हम वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और इसके डायगोनल्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये चीज़ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इससे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। आयतन। देखो पड़ोसियों, आयतन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, किसी भी 3D, मैक्सिमम 3D का जो वॉल्यूम होता है आयतन, आयतन बराबर क्या मैंने बताया था? और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम की बात करी जाए तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसा मैंने बताया था बाबू। चलो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बेस में है ये क्या है? एक आयत है कि वर्ग है? और इसका किनारा कितना है बाबू? ए। और मान के चलो अगर हम रखते गए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो कुछ ना कुछ हाइट बना होगा। तो भैया अब इसका आयतन हम देखना चाहते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस। और ये जो बेस में है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, अरे भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। और हाइट की बात करी जाए तो यहाँ हाइट भी किसके बराबर है? क्योंकि आपको पता है कि क्यूब के सारे एज, सारे किनारे आपस में क्या होते हैं? तो h बराबर क्या लिखोगे? a। तो यहाँ से देखो ना, जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है, तो a क्यूब। तो भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बराबर कौन चीज? a क्यूब। अरे a क्यूब आया ना जी। भुजा का क्यूब यही होता है वॉल्यूम। किसका? अरे घन का होता है। अब छोटा छोटा डेटा हम देते हैं, आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, अगर किसी घन का प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो बताओ इसका आयतन? तो भाई 2 का क्यूब कितना होगा? 8। और बताओ, हम कहते हैं यदि 3 है तो 27। यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन? अरे 125। अगर 7 है तो 343। ये सारे के सारे आयतन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हम सीख सकते हैं बाबू। एक बात बताना, यहाँ जो वॉल्यूम होता है ये किस पे डिपेंड होता है? भुजा। भुजा पे डिपेंड होता है कि भुजा के घन पे? भुजा के घन पे। तो हम यहाँ नॉर्मली लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। इसका मतलब क्या? ये बहुत हद तक घन से रिलेटेड, रेशियो से और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को ये डील कर सकता है आराम से, बोर्ड पे देखेंगे। अच्छा, एक बात बताना, हम कह रहे हैं बच्चों, 2 घनों के भुजाओं का रेशियो 1:2 है। अगर मैंने कहा भुजाओं का रेशियो 1:2 है, तो इसके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? अरे 1 का क्यूब करो ना, यहाँ 2 का क्यूब, इसका मतलब 1:8। अरे हुआ ना।
भुजा को जब हम घन कर देते हैं तो वो बन जाता है घन का आयतन। एक बात बताओ, मैंने कहा भुजाओं का रेशियो 2:3, तो वॉल्यूम का क्यूब कर देना भाई, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो भाई 2 का पावर 3, 3 दूना 6 लिख दे का, बोलो लिख देते हैं आज भर। 8 3 3 9, हाँ 27। तो आप देख सकते हैं इसका जो आयतन होता है ना, किसके घन के बराबर होता है? अरे भुजा के घन के समानुपाती आप कह सकते हैं, ठीक है। और चीज़ बताना जरा मेरे को, यहाँ देखो हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 3 घनों के भुजाओं का अनुपात 2:3:4, तो इसके वॉल्यूम्स का रेशियो, आयतनों का अनुपात बताओ तो जरा। क्यूब करते चलेंगे ना। अरे प्यारे बच्चों, 2 का 8, 27 और 64 ये है। लेकिन अगर कभी हम भुजा से आयतन तक चले गए और कभी ऐसा दे दे कि हमको आयतन का रेशियो दे के कहीं भुजा का रेशियो पूछ दे, तो भाई वर्गमूल निकालेंगे कि घनमूल? देखो एक क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया है ना, ठीक है। तो भैया जब ये आयतनों का रेशियो है और हमको भुजा का अनुपात बताना है तो क्या करेंगे बताओ? अब देखो मैंने बताया क्या, यहाँ देखो आपको पता है V बराबर होता है भुजा Q, या U लिख सकते हैं भुजा Q बराबर क्या होता है? आयतन। तो भैया जब यहाँ से A बराबर करोगे तो यहाँ घन है, तो इधर जाएगा तो घनमूल क्यूब रूट हो जाएगा, समझे भाई। अगर किसी घन का आयतन दे रखा है तो उसका अगर हम घनमूल निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? अरे साइड मिलेगा ना जी। चलो उसी आधार पे ये सवाल को हम लोग बना लेंगे। तो आयतनों का अनुपात 27:64, तो भुजाओं का अनुपात क्यूब रूट करोगे प्यारे लाल तो क्या होगा? 3:4। एक चीज़ और बताओ, मैंने कहा कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात है ना 125:343:216। अब देखो ये किसका रेशियो है? ये अरे वॉल्यूम्स का रेशियो है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ भुजाओं का रेशियो क्या होना चाहिए, तो भैया बार बार वही चीज़ हम क्या बताएं, इसका क्यूब रूट निकालोगे कितना? 5, इसका 7, इसका 6। क्या किसी को डाउट है? तो कोई भी फॉर्मूला जब हम डेरिवेट करते हैं तो वहाँ से आप रिलेशन प्रोड्यूस कीजिए, रिलेशन डेरिवेट कीजिए और ये देखिए कि आयतन किस पे निर्भर करता है, भुजा के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। इससे काफ़ी फायदा होता है हमको क्या, रेशियो और परसेंटेज का सवाल बनाने में, समझे जी। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में और भी सवाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। पेपर में अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या फिर टोटल सरफेस एरिया कहें, बात बराबर है जी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो, ये क्यूब है। अगर इसको हमको रंगना है डिफरेंट कलर से तो हमको कितना एरिया में रंगना पड़ेगा? 6। सतह कितने हैं? 6 के 6 सतह क्या? वर्ग की आयत, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है कि हमको यहाँ 2D की आवश्यकता पड़ रही है। जिन बंदे को वर्ग का प्रॉपर्टी नहीं पता है, क्या वो क्यूब पढ़ सकता है क्या? देखिए यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, ये एक क्यूब है और इसमें हमने 6 सरफेस को दिखाया है और सभी सरफेस का किनारा आपस में क्या होता है बाबू? बराबर। तो बताओ न इसका प्रत्येक भुजा ए, तो भाई इन्हीं 6 फलकों से, इन्हीं 6 सतहों से न घन बना है, तो इन सबका हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा? इसका बच्चों बोलते चलो ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर।
और इन सबको यदि मैं जोड़ दूं तो सरफेस एरिया निकलेगा कि टोटल सरफेस एरिया। हालांकि पेपर में दोनों बोल सकता है, दिक्कत नहीं है। तो अब सबको जब मैंने ऐड किया तो बताओ टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर कितने टाइम्स, तो क्या होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया किसका है? अरे घन का है। और फिर हर फॉर्मूले के पीछे हम थोड़ा रिलेशन रटेंगे और ये हमको हमेशा रेशियो में सपोर्ट करेगा। देखो ना, ये फॉर्मूला कहाँ से है हमको पता चला ना जी। तो बताइए इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने कितने वर्गों का क्षेत्रफल निकाला? 6। अब इसीलिए सी बात है। यहाँ एक छोटा सा रिलेशन मैं बता रहा हूँ बच्चों। अच्छा, यहाँ टोटल सरफेस एरिया ये किस पर निर्भर करता है, 6 पर कि ए स्क्वायर पर? अरे भैया 6 तो कांस्टेंट है ना, 6 कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया समानुपाती होता है भुजा के स्क्वायर का। इतना तो रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा? यदि फॉर्मूले याद है तो भाई ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। टोटल सरफेस एरिया भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे? हालांकि इन फॉर्मूले का भी मैं एप्लीकेशन कराऊंगा, है ना, तमाम सारे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ समय बाद, लेकिन अभी इस पर थोड़ा हम रिलेशन देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्यूब है बच्चों, आप खुद बताना, एक क्यूब है, इसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? और हमने आपसे कहा बताओ टोटल सरफेस एरिया। अरे फॉर्मूला दिख रहा है ना भाई, अप्लाई करो ना, क्या फर्क पड़ता है। कितना होगा? 6a स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो 6 गुने 25 और 25 छक्के 150 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब के स्क्वायर। आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, आयतन हमेशा क्यूब यूनिट में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, आप कहो सर इसका क्या यूज है? भाई आज के एग्ज़ाम में, आजकल के एग्ज़ाम्स में इसका यूज बढ़ गया है। मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा 2 क्यूब है। कितने क्यूब? इनके भुजाओं का अनुपात है 2:4। सॉरी 2:4 नहीं, 2:3। अगर इनके भुजाओं का अनुपात है 2:3 तो हम कहेंगे उन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो भाई क्या होगा यार, देखो ना, टोटल सरफेस एरिया का अगर हम पूछे अनुपात तो देखो ना, साइड का स्क्वायर तो 2 दूना 3 तरीका, क्या सही है? मैंने कहा कि 2 घनों के भुजाओं का अनुपात, कितने घन है? 2 घनों के भुजाओं का अनुपात मैंने कह दिया 3:5। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अरे 9 और 25। क्लियर नहीं है क्या? अब सुनिए, मैंने कहा मेरे पास 3 क्यूब है, कुछ समय के लिए इसे क्यूब मान लेते हैं, हालांकि है प्योर क्यूबाइड है, घनाभ है लेकिन घन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मैथ में तो सारा काम मान ही चला रहता है। कितने घन? इन 3 घनों के भुजाओं का रेशियो मैंने दे दिया आपको, आप ही को आंसर बताना है जितना जल्द हो सके, एज सुन एज 2:3:4। बताओ कितना बोला? तो टोटल सरफेस एरिया का जो आपका रेशियो होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। इसमें डाउट है? लेकिन आप कहो सर कि साइड दिया तो हम टोटल सरफेस एरिया के पास आ गए, और यदि टोटल सरफेस एरिया देता तो क्या करते? अरे रूट निकाल देते ना भाई। देखो ठीक जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस हमको लगा देना है। अगर यही क्वेश्चन दिया होता कि बच्चों 3 क्यूब्स हैं
जिसके टोटल सरफेस एरिया 4:9:16, 4:9:16। तो कहता है इसके भुजाओं का अनुपात, तो क्या करना, अरे वर्गमूल निकाल देंगे ना भाई, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या किसी को प्रॉब्लम है? 4 का वर्गमूल 8, अरे बोल दो 8, 2, 9 का 16 का, क्या किसी को कंफ्यूजन है? एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते चलो यार। आप बताओ यार, इसको हटा दो। मेरे पास 2 क्यूब है, कितने क्यूब? मैंने बोला कि देखो यार, इसके टोटल सरफेस एरियाज 25:36 है, तो भैया इसके भुजाओं का अनुपात बताओ ना, 5 होगा? 5 वर्गमूल निकालेंगे ना जी। तो देखो यार, वर्गमूल निकालो तो यहाँ 5 और यहाँ कितना 6। तो अभी हमने क्या सीखा? वॉल्यूम सीखा कि टोटल सरफेस एरिया। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अंत में करेंगे, और जितना भी फार्मूला मैं बता रहा हूँ सबका मैं डिस्कशन कराऊंगा और इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो अभी 2 चीज़ मैंने बताया है, एक तो आयतन और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यूँ कह ले तो टोटल सरफेस एरिया। भाई बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या है ये? विकर्ण है ना। विकर्ण को हम डायगोनल भी कहते हैं। अब पेपर में कहीं डायगोनल कह दे तो परेशान नहीं होना है। हालांकि वनडे एग्जाम में दोनों विकल्प होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलता है पेपर में भाई, परेशान नहीं होना है। यदि विकर्ण कहेगा तो डायगोनल नहीं करेगा, हालांकि बाइलिंगुअल होता है क्वेश्चन। तो विकर्ण क्या होता है बताओ? क्या बोल रहे हैं? अरे √3 ये तो फॉर्मूला है नहीं। अब यदि हम आपसे कहते हैं कि विकर्ण को ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, क्यूब। और यदि कोई कहता है कि सर यहाँ से आप यहाँ चले आइए, तो ये विकर्ण है क्या? अरे ये घन का विकर्ण नहीं है, एक फलक जो वर्ग है उसका विकर्ण है, समझे? अगर हम टोटल फलक देखते हैं, सतह कितने हैं? 6, और उन 6 फलक का अलग अलग विकर्ण होता है, लेकिन वो घन का विकर्ण है क्या? घन के विकर्ण के लिए देखो, ये देख रहे हैं 2 पॉइंट्स पे हम उंगली रखे हैं, और यहाँ से कोई अंदर घुसेगा तब ना देखेगा। अरे नहीं देख सकता है। इसको थोड़ा आप लोग सोचो, इमेजिन करो, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक कोई स्ट्रेट लाइन अगर सरल रेखा उसको मिलाता है, तो उसी सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण घन की सबसे लंबी भुजा होती है, समझे? घन की सबसे लंबी भुजा क्या होती है? विकर्ण होती है। इस पे डिस्कशन करते हैं और बताते हैं विकर्ण का फॉर्मूला हम कैसे डेरिवेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखो, क्या ये विकर्ण है? सही में? 1 मिनट, ये विकर्ण है वर्ग का। तो थोड़ा इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और एक चीज़ यहाँ से देख लो, इसका इसे मैं थोड़ा उलट देता हूँ। देखना, क्या ये जो लाइन AC है यही विकर्ण है? अरे ये घन का विकर्ण नहीं, ये किसका विकर्ण है? वर्ग का। लेकिन घन का जो विकर्ण है कौन है? AB है। तो AB का लेंथ यदि निकालना हो तो हमको यहाँ थोड़ा पाइथागोरस फॉलो करना होगा, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं, इसी चीज़ को यदि हम यहाँ रिमूव कर दें तो यहाँ से आपको दिखने लगेगा। अच्छा ये बताओ, घन का प्रत्येक किनारा आपस में बराबर,
बराबर है ना भाई। और यहाँ इसको हम कह देते हैं ये ए बी और यह क्या है बच्चों सी। अच्छा ये जो प्रत्येक भुजा ए है तो बताओ ना ये जो ए सी है, ए सी किसका विकर्ण है? अब वर्ग का विकर्ण बराबर, अरे √2a। तो भाई ये √2a हो गया। और ये बताओ ये जो किनारा है ये कितना है? a। इसको हमने a बोला। तो बताओ यार पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम a भी कैलकुलेट कर सकते हैं? लगा देते हैं, आता है ना भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यदि हमको ए भी कैलकुलेट करना है तो रूट अंडर बेस कितना है? बेस है √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा एक बात बता दो प्यारे बच्चों, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट खत्म, लेकिन 2a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इसको जोड़ोगे 3a स्क्वायर। a स्क्वायर 2 टाइम्स है तो एक बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा, √3a। इसी को हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है जी। तो बताओ घन का विकर्ण बराबर √3a, या यूँ कह सकते हैं √3 गुने भुजा। रटने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे भी रटिए भाई, मेंसुरेशन बिना फॉर्मूला का नहीं चलता है, एक स्टेप भी नहीं आगे जा सकते हैं। समझ लिए ना? फार्मूला हम कल सबसे सुनेंगे, सुनाओगे ना? ये तो कल बढ़िया से पनिशमेंट मिलेगा तुम लोग को, 10-10 लापता मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था कि हर समय जब जब एक फार्मूला हम डेरिवेट करेंगे वहाँ रेशियो के बारे में सोचिए। अरे बोला था ना जी। यहाँ ये जो विकर्ण है ये किस पे निर्भर करता है? √3 पर की उसके साइड्स पर। भैया √3 तो कांस्टेंट है ना, ये कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है इसे। तो हम कह सकते हैं जो विकर्ण होता है किसके समानुपाती? ए के। अरे होता है। अब एक छोटा सा सवाल हम आपको कराते हैं, एक बात बताना। पहले तो इसका 2 सवाल देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताना, किसी घन का विकर्ण हम दे दिए 4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? a बराबर 4 सेंटीमीटर। बताओ इसका विकर्ण। इतनी छोटा सा फॉर्मूला तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्या होगा? 4√3 सेंटीमीटर। ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण कोई बहुत बड़ा ब्लंडर फार्मूला नहीं जिसे हम नहीं रट सकते हैं। अच्छा ये बताओ विकर्ण किसके समानुपाती? किसके समानुपाती? भुजा के। अगर कभी ऐसा सवाल दे दिया कि दो घनों के भुजाओं का अनुपात 2:3, तो इसके विकर्णों का, तो भाई विकर्णों का अनुपात भी 2:3। अरे सीधा संबंध है यार। अगर कभी कह दे कि 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो कहेगा कि दूसरा वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग के विकर्ण से कितना % अधिक है। भाई परसेंट भी अप्लाई कर सकता है। बताओ यहाँ कितना अधिक है? 1। कितना से? 2 से। परसेंटेज निकालना है 100 से। काटोगे प्यार से, क्या %? 50। भाई जब विकर्ण का रेशियो पूछ दे तो ठीक, और यहाँ से यदि एक स्टेप बढ़ा के परसेंटेज पूछ दे तो फंस जाएंगे क्या? परसेंटेज भी बना देंगे। और यही क्वेश्चन अगर उल्टा कह देता कि पहले घन का विकर्ण दूसरे की तुलना में क्या % कम है, तो भैया कमी कितने का है? कितने से? गुने 100। तो भाई 33 सही 1/3%। समझ में आती है चीजें? मैं आगे बढ़ूं? थक गए हैं? अरे तो क्या फर्क पड़ता, हम थोड़ी ना थके हैं। पढ़ो, टाइम हो गया है, पढ़ेंगे थोड़ा और।
बोर्ड पे मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स, लिखा है ना। तो भैया इसमें क्या पढ़ना है, देखिए कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, एक से अधिक घनों को हम जोड़ते हैं तो वहाँ कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। उनका आयतन पूछ सकता है, उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, ये कितने घन है ना, 2। और इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं, हालांकि सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम होता तो चलता, मैं बोर्ड से ही बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ कितने घन बाबू, यदि इन दोनों को हम मिलाते तो एक सिस्टम तैयार हुआ है। एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ जिसमें कितने घन हैं, एक से अधिक घनों को जोड़िएगा ना, घनाभ बनता है। क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। घनाभ के कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा और घन के कॉन्सेप्ट से तो काफ़ी इजीली बनेगा। पहले देखो पेपर पे कैसे बनाओगे, बाई पेन एंड पेपर। तो मैं आपको कुछ आइडिया बताता हूँ। एक बात बताना, पहले तो भाई हम को आना चाहिए क्यूब बनाना। ये देखो मैंने क्यूब बना दिया, थोड़ा मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है। देखना ये थोड़ा आगे है, इसकी तुलना में ये थोड़ा आगे, तो भाई इसको थोड़ा आगे तक खींचिए, इसको इसके बराबर, इसको थोड़ा आगे तक खींचिए। इन दोनों को मिलाइए और फिर इन दोनों को मिला दीजिए। देखो तो कितने घन जुड़ गए, 2। भाई किसी डायरेक्शन में आप जोड़ सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एक और मैं जोड़ता हूँ, देखो यहाँ भाई जो पहले है उसे पहले ये थोड़ा आगे है, इसके तुलना में थोड़ा आगे, इसको आगे खींचो। ये है इसके बराबर, तो भाई इसके बराबर खींचो, ये थोड़ा आगे है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, फिर खींच दो। कितने घन हुए। अब कोई कहता है सर थोड़ा ऊपर जोड़ दीजिए ना, ऊपर जोड़ देते हैं। ऊपर देखो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है। आप देखो अगर इसमें हमको जोड़ना है, ये इस लाइन को देखो, यहाँ तक खींचते हैं, ये इसको थोड़ा आगे तक खींचते हैं, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा उससे पहले तक, और दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और यहाँ खींच दो। देखो तो, अरे जुड़ गया। टोटल कितने घन है, क्या 5वां घन नहीं बना सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हमको क्या सीखना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है। पहले 2 वाले फिगर पे चलते हैं। देखो आप ही बताओ, यदि इसका आयतन v है और इसका भी आयतन v है, अब दोनों को मैं मिला दूं तो इस सिस्टम का आयतन 3 भी हो जाएगा कि 2 भी। अरे कितना भी, अगर मैंने कहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को, कितने घनों को एक साथ यदि हम कंबाइन कर दें, सटा के रख दें, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। क्या भाई कितना होगा, हाँ तो जरा देखेंगे बोर्ड पे। तो मेरे भाई ये तो साइड है, इसका वॉल्यूम 5 का पावर कितना, तो 125। लेकिन ऐसे ऐसे मैंने कितने घन को जोड़ा, तो भाई इस सिस्टम का आयतन पूछेगा तो हम कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। यदि 3 को कंबाइन करता तो 3 से, और 4 को कंबाइन करता तो 4 से। समझ में आ रहा है भाई, ऐसे ही बोलो जरा, मैं एक बोल रहा हूँ, आप बताइएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को सटा के हम रखते हैं, तो पूरे सिस्टम का आयतन बताओ। अरे 24 होगा भाई, 1 का होगा 2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब 6 की 8, 1 का तो हुआ 8, ऐसे ऐसे कितने हैं, 8 3 का 24। काफ़ी इजी है। अच्छा एक और बात बता दीजिए मेरे को, 3 घन है, कितने घन है,
तीनों में से प्रत्येक का जो साइड है, किनारा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्या सेंटीमीटर? तो भाई पूरे सिस्टम का आयतन तो नहीं बताओ मेरे को भाई। 10 का पावर 3, 1000। ऐसे ऐसे कितने हैं? तो भैया कितना हुआ? समझ में आया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब्स है। हम एक से अधिक क्यूब को सटा के रख सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मेरी बात समझें? तो इस तरह से एक से अधिक घन को सटा के रखें तो हम एक का आयतन निकाल के उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ये तो रहा आयतन। लेकिन मेन हमको सीखना है टोटल सरफेस एरिया। ये लास्ट पॉइंट रहेगा आज का, टोटल सरफेस एरिया। यहां से देखेंगे अच्छा एक बात बताना, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सब कोई बोर्ड में देखो ध्यान से, अभी कितने सरफेस है इसमें, कितने सतह है? इसमें भी 6। आज जब इनको मैंने आपस में मिलाया, जब इनको आपस में मिलाया गया तो 2 सरफेस एक दूसरे में जाके चिपक गए। अरे चिपक गया ना? ये दोनों सरफेस कॉमन हो गए। अब आप खुद सोचिए जरा, बढ़िया से जरा ध्यान दें तो यहाँ देखेंगे ये एक कॉमन सरफेस है बाबू, ये कॉमन हो गए इसका। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको पेंट करना है पहले इसको कंबाइन कर दो, मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया, इसके बाद पेंट करना है तो क्या अंदर घुस के पेंट करोगे इसमें? अरे कर पाओगे? यानी कि जो सरफेस आपस में मिल गए क्या उसको हम पेंट कर सकते हैं? तो यहाँ 2 सरफेस तो भाई आउट हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये जो सिस्टम बना, इधर वाले घन पे कितने सरफेस बच गया? अरे कितने? इधर वाले पे टोटल कितने सरफेस बचे? टोटल 10 सरफेस बचे और सबका भुजा ए है। तो बताओ ये पूरे सिस्टम का टोटल सरफेस एरिया बराबर 5 5 10 ए स्क्वायर। चूंकि हर सरफेस का, हर सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अरे भुजा स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। अरे समझ में आया? तो भाई ऐसे ऐसे कितने सरफेस बचे? 5 5। एक सरफेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 10 गो का 10 से मल्टीप्लाई। चलो अब यदि मान के चलो प्यारे लाल बाबू, अगर हमने 3 को कंबाइन किया होता, यहाँ कितने क्यूब्स हैं? 3 क्यूब हैं। अब यहाँ आराम से देखें, 4 नहीं है भाई, 3 ही है। देखो एक पिंक है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। इसको मैंने मिलाया भाई, फिर इसको मिलाया, तो इस सिस्टम में कितने घन कंबाइन हुए हैं? अगर इसका वॉल्यूम निकालना होता है आयतन, तो एक का आयतन निकाल के कितना से गुना? आयतन में कोई लफड़ा नहीं था भाई, जो भी समस्या है टोटल सरफेस एरिया पे। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे प्यारे बच्चों, देखो जिस पार्ट को मैं कलर कर रहा हूं, टाइम हो गया है ठीक। इसमें कितने क्यूब्स को एक साथ रखे हैं? अरे रखे हैं ना। यहाँ 2 बार ऐसा सरफेस मिला जहाँ 2 क्यूब्स के 2 सरफेस कॉमन है ना जी। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे भाई? यहाँ देखो इधर कितने सरफेस बचे? एक ऊपर एक नीचे, एगो आगे एगो पीछे एगो इधर। टोटल कितने सरफेस? 5। इधर भी 5। यहाँ तो सोच समझ के जवाब दो, कितने? 4। समझ में नहीं आया? ये देखो
कुछ समय के लिए आप मान लें कि जितना भी देख रहे हैं मेरे हाथ में सबके सब घन है लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो प्यारे लाल, मैंने तीनों को सटा दिया, ये देखो सटा दिया। अरे भाई दो तो कवर हो गए ना, एगो आगे एगो नीचे एगो ऊपर, बीच वाले पे कितना सरफेस बचा? आई जो ये जो ससुरा सब किनारे हैं, कौन कौन? एगो आपके सामने है, एगो मेरे सामने है, एगो ऊपर, एगो नीचे, एगो हेन है, मैंने केन है अरे समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको दिख गया ना, क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। हम अपने आप धन्यवाद करेंगे। यहाँ बताओ कितने? अरे 4 है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात है 5 5 और 10 4 14 A स्क्वायर। समझ में आया? तभी आप खुद सोच के बताइए, यदि 4 को क्यूब होगा तो बना देता हूँ फिगर। कितना? 17 18 कंफ्यूजन के साथ बोल रहे हैं? अरे क्लियर हो ना? घर जाके फिगर ड्रॉ करना है, समझ रहे हैं? तो भाई आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर बाकी अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद भाई। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।